बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असम की, क्योंकि असम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। यूं तो असम सरकार हमेशा अपने बड़े फैसलों को लेकर जानी जाती है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जानकारी दी कि गौमांस की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। लेकिन कुछ लोगों को इससे अभी भी दिक्कत है। देखिए आप इस रिपोर्ट को। असम में बीफ बैन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। होटल रेस्टोरेंट में नहीं परोसा जाएगा गोमांस। असम के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में अब बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। यही नहीं, किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शन में भी बीफ की डिशेस सर्व नहीं की जा सकेंगी। हिमंता सरकार ने बुधवार को बीफ बैन की घोषणा की कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही सीएम हिमंता ने बताया कि बीफ पर प्रतिबंध के इस फैसले को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। वहीं असम सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, अगर कांग्रेस गोमांस प्रतिबंध का समर्थन नहीं करती तो उन्हें पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए। एआईडीयूएफ विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर हाफिज ने असम सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या पहनेंगे। बीजेपी गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। यहाँ कौन क्या खाएगा, पोर्क खाएगा या काव खाएगा या मतलब मुर्गी खाएगा या सब्जी खाएगा, इसको लेके कैबिनेट में डिसीजन लेना मैं समझता हूँ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं रखता, मैं नहीं देता। सीएम हिमंता ने इससे पहले बयान दिया था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा लिखित रूप से गोमांस प्रतिबंध की मांग करेंगे तो वह इसे लागू करने को तैयार हैं। ये बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी बहस का हिस्सा था, जहां गोमांस की राजनीति को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। असम में सीएम हिमंता की सरकार अपने बड़े फैसलों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है। वो चाहे बाल विवाह के खिलाफ बड़े कानूनी एक्शन हो या फिर ड्रग्स और अपराध के खिलाफ लगातार हो रही जोर, हिमंता सरकार की एक्शन की गूंज हर तरफ होती है। अब बीफ बैन का ऐलान कर हिमंता सरकार ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन राज्यों पर बीफ बैन नहीं है। भारत के कई राज्यों में बीफ बिक्री पर बैन नहीं है। जी हाँ, उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। केरल में से एक है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में भी बीफ बिक्री पर बैन नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा की बात करें, सिक्किम की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर भी बैन नहीं है। लेकिन अब असम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। हालांकि कुछ दलों को लेकर के वो विरोध भी लगातार जता रहे हैं कि सरकार फैसला नहीं करेगी कि लोग क्या खाएंगे क्या नहीं। लेकिन ये बड़ा फैसला और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये भी बताया कि कहां पर बैन नहीं है। क्या संविधान के ऊपर शरिया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, इस बयान की वजह से पॉलिटिक्स भी हाई देखी जा रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि अपने विधायक जी की बात का जवाब तो दीजिए।
की लड़ाई शरीयत पर आई। कांग्रेस विधायक का बयान, नहीं मानेंगे संविधान। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो। सुना आपने, यह है कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से चुनकर आए हैं। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भारतीय संविधान के तहत हर उन शर्तों को पूरा किया होगा जो उस पद पर चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। जब ये विधायक बने होंगे तो निश्चित ही संवैधानिक तरीके से चुनाव का हिस्सा रहे होंगे। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भी संविधान की शपथ ली होगी। लेकिन आज इनको ना ही वो शपथ याद है और ना ही वो प्रक्रिया जिसके तहत ये यहाँ चुनकर पहुंचे हैं, क्योंकि इनके लिए वो शरिया सबसे ऊपर है जिसको लागू करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों से भी इसी बात की अपील कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें मसूद कह रहे हैं कि शरीयत को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक होना होगा। जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? आपको फैसला लेना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी का मौका आया, मैंने उसी रात ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 घंटे हो गए, आपका जवाब नहीं आया। अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी लागू करी और आपका जवाब नहीं आया तो ये आरिफ मसूद आपकी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, इस असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मसूद के बयान को लेकर कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरिफ मसूद के बयान पर कांग्रेस से ही सवाल पूछ डाला। तो स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को और जीतू पटवारी को कि वो कांग्रेस के विधायक के इस बयान से सहमत है या असहमत है। यदि कांग्रेस उनके बयान से सहमत है तो स्थिति स्पष्ट करे, और कांग्रेस के मुंह में उस दिन से सभी नेताओं के मुंह में दही जम गया जिस दिन से उनका बयान सामने आया, तो निश्चित तौर पर उनका जो संबोधन है बेहद आपत्तिजनक है। आरिफ मसूद का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सीधे तौर से कुछ भी कहने से लोग बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया से लेकर खुले मंचों से कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आरिफ मसूद के बयान के साथ खड़ी होती है या फिर उसके नेता राहुल गांधी, जो दिन रात हाथों में संविधान की किताब के साथ नजर आते हैं, वो संविधान के ऐसे सार्वजनिक अपमान पर देश की जनता से माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संविधान की एक कॉपी हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर अभी फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं। अपने नेता की जुबानी पर उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे में भारत में शरिया कानून के बारे में भी जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस नेता करते नजर आ रहे हैं। 1937 में शरिया की शुरुआत हुई, 37 में हम बात कर रहे हैं। आजादी से 10 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट था। इसे शरीयत एक्ट 1937 भी कहा जाता था। मुसलमानों के लिए इस्लामिक कानून लागू कराना इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य था। मुस्लिमों में कई फैसले इसी के तहत होते थे, इसी शरिया के तहत होते थे। शादी तलाक पर इसी के तहत फैसले लिए जाते थे, इसी के तहत तमाम जो फैसले हैं वो होते थे। और यही एक बड़ी वजह है कि शरीयत की दुहाई देते हुए, शरिया की दुहाई देते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते राजस्व मामलों के निपटारे और कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कहा कि संबल हिंसा के जितने भी आरोपी हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। योगी का वचन ही शासन,